जय हिंद दोस्तों, सीधा मुकाबला। और मुकाबला कितना भयानक है आप देख सकते हो। एक तरफ है रक्षा मंत्री, एक तरफ है सेना अध्यक्ष और दूसरी तरफ है मामूली सा सिपाही जिसका नाम है रामनाथ सिंह सिकरवार। अगर सांसद बनाया जनता ने मुझे, आपसे वादा कर रहा हूं, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश और सांसद हिंदुस्तान का होता है। जहां जहां कचरा फंस रहा है सिस्टम के अंदर, उस कचरे को ऐसे बाहर निकाल के फेंकेंगे कि लोग कहेंगे कि सांसद तो से। हम लोगों का संकल्प है, ये बनेंगे, भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। हाँ जी दोस्तों, आप ये सोच रहे होगे इसका बार बार वीडियो क्यों लेके आते हैं। हम सब सैनिक हैं और हमारा एक सैनिक बड़ा चैलेंज कर रहा है। इसमें लिखा है जनता का फौजी रामनाथ सिकरवार। एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश आगरा के पास है। ये सीट हॉट शॉट बन गई है। ये एक चुनावी जंग बन गया है। यहाँ का माहौल बदल गया है और ये कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं है, एक फौजी की प्रतिष्ठा भी दांव पे नहीं है। क्यों? हम सब सैनिकों की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इनका जो संघर्ष है वो इनके जनता के द्वारा आप सुन सकते हो। उन्होंने कहा है कि दुनिया याद रखेगी यदि मैं एक बार सांसद बन गया। जितना कचरा है सिस्टम का वो साफ करूंगा। मंदिर में रहता हूं, दो जोड़ी मेरे पास कपड़े हैं और इसी तरह मैं जनता की सेवा करूंगा। गरीबों का मैं शोषण बंद करूंगा, मैं व्यवस्था को बदलूंगा। एक याद करेगी दुनिया के रामनाथ सिकरवार नाम का कोई फौजी सांसद बनाओ, दिल्ली में बैठा था। भले हमारी एजुकेशन कम है, लेकिन चीजें जो मेरे आंख से देखी है, ईमानदारी मेरे पास भरपूर है। मैं एक फौजी हूं, मैं सिस्टम को फौज की तरह लागू करूं। डिसिप्लिन है, ऑनेस्टी सिखाई जाती है, देशभक्ति सिखाई जाती है। तो सारा चीज मैंने वो 18 वर्ष जो सीखा, यहाँ आकर देखा तो मुझे किसी भी ऑफिस में जाऊं कोई लिस्मत दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह तानाशाही, रिश्वत, दलाली, ये आलम मैंने देखा तो मेरा माइंड एकदम टिल्ट हो गया। कोई भी आदमी फोन कर देता तो तुरंत आते हैं जी, टाइम दे देंगे कि हम 20 मिनट में आ जाए तो 20 मिनट में ही आ जाएंगे। एक गरीब आदमी होते ना जिनका कोई नहीं होता, उनका भी हमेशा से सपोर्ट करूंगा। अपने क्षेत्र में तो करूंगा, और जब मैं सांसद नहीं था तब भी लोग दहशत खाते हैं। चाहे किसी स्कूल में चले जाओ, किसी अस्पताल में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, हमारे नाम से दहशत खाते। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें डराता हूं, क्योंकि वो लोग भ्रष्टाचारी हैं, वो लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी मुहिम को लेकर के ये 10 साल से लगातार इस तरह संघर्ष करते आ रहे हैं। आज इनके सामने बड़े बड़े कांप रहे हैं और इसी को लेकर कल रक्षा मंत्री जी फतेहपुर सीकरी पहुंचे और वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने सेना के बारे में की कि सेना मजबूत हुई है और सेना की जो हमने एयर स्ट्राइक की, और बगल में बैठे हैं RKS भदौरिया जो कि वायुसेना प्रमुख रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक जवान का इतना बड़ा चैलेंज है, जहां पर सेना अध्यक्ष बैठे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री बैठे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी का महकमा लग गया है। सारा तन मन धन और बाहुबल सारी चीजें लगा रहे हैं, और एक सामने है एक गरीब मामूली सा एक फौजी जो नायक पद से रिटायर्ड है। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है, बड़े बड़े काम करके जनता का हीरो बना है। आप एक एक जनता की बात सुनेंगे, आपको लगेगा क्या ये फौजी है और ये जीतेगा जंग, और करना होगा आपको इसको सपोर्ट। धन्यवाद। या बम से फट जाए या मेरी हत्या हो जाए, इन लोगों के अधिकार दिलाने के लिए, बेरोजगार को रोजगार के लिए, किसानों के लिए मैं आखिरी सांस लड़ूंगा। मौत और भय किस पेड़ पर लगते हैं मुझे नहीं पता। जैसे किसानों को बिजली वाले परेशान करते थे किसी प्रकार से, तो उनको बिजली वालों को समझाता था, किसान का सहयोग करता था और सेवा में इसका मतलब कई बार ये जेल जा चुका है। नाजायज में इसको किसी मान लो सरकारी कर्मचारियों ने फंसा दिया, जैसे किसी की सेवा की और किसी तरह से फंसा दिया, तो कई बार जेल जा चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा 2-3 है। यहाँ पर खनन होता था, लोग पत्थर तोड़ के अपना पेट भर लेते। बीजेपी सरकार जब से आई है पूरे खनन को सील कर दिया है। थाने में और अधिकारियों को पैसा दे करके, बहुत बड़ा अमाउंट दे करके ही थोड़ा बहुत पत्थर वहां से ले जा सकते हैं, जो कि इन अधिकारियों को चले जाता है, उसको कुछ नहीं बचता है खास। ठीक है, खनन बंद करा दिया। यहाँ दूसरी फैक्ट्री खुल जानी चाहिए थी अल्टरनेट में, यहाँ का आदमी भूखा है आज। और सबसे बड़ी विकराल समस्या है यहाँ पर बेसहारा पशु। गाय बदनाम हो रही है, सांड ज्यादा है जिनको बैल कहते हैं। गाय भी है वो कम है, गाय को तो बच्चा देती तो लोग ले जाते हैं।
रहा है, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह मैं समझता हूं किसी देश की छोटी उपलब्धि नहीं है। जो भी सच्चा राष्ट्रभक्त होगा, देशभक्त होगा, सारी चीजों को भुलाकर इस बात से गौरवान्वित होगा कि सारी दुनिया में हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। और आज यदि मैं आप सबके सामने यहां पर मौजूद हूं बहनों भाइयों, तो मैं पूज्य बापू को याद करना चाहता हूं, महात्मा गांधी। शायद पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी होगी, 1947 में जब भारत को आजादी मिल गई थी तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस कांग्रेस के झंडे के तले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, अब उस कांग्रेस को अपने को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस नाम से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों, निहित स्वार्थवश कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि कांग्रेस का नाम जब तक रहेगा हम देश की जनता को भुनाते रहेंगे कि आजादी यदि मिली है तो केवल हमारे कारण मिली है और किसी दूसरे कारण नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, सारे देश की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। बापू ने जो 1947 में कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और कोई तो नहीं कर पाया, लेकिन अब वह कांग्रेस को समाप्त करने का काम कोई कर रहा है तो आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन कर रहा हूं। आप महात्मा गांधी की मुराद को पूरा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की दूसरी मुराद यह थी, भारत से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। और मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसके बारे में मैं एक बात उसके पहले मैं कह दूं आपसे, बहनों भाइयों, मेरी कोई बात यदि गलत हो, हमारे प्रेस के मित्र भी यहां हैं, आप लोगों में से पढ़े लिखे लोग हैं, एक भी बात यदि हमारी गलत हो तो आप मेरी आलोचना कर दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था हमें समर्थन दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम देश से गरीबी मिटाना चाहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी भारत की प्रधानमंत्री बनी, लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी मिटाना चाहती हूं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा मैं गरीबी मिटाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, गरीबी मिटने की बात तो दूर, इतने लंबे समय में तो गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई, लेकिन कुछ कम तो हुई होती। लेकिन आज मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो धन दौलत के मामले में दुनिया के अच्छी जानकारी रखते हैं, अर्थशास्त्री, बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, आज वह सब संस्थाएं और यहां